जो तलवार पर भरोसा करता है वो युद्ध जीतता है, लेकिन जो मिसाइल पर भरोसा करता है वो इतिहास लिखता है। और अब भारत इतिहास लिखने जा रहा, वो भी अपने दोस्त रूस की मदद से, क्योंकि रूस भारत को देने जा रहा वो मिसाइल जिसने अमेरिका तक के एयर डिफेंस सिस्टम के पसीने छुड़ा दिए। नाम है KH-69, जिसे दुनिया मिसाइलों का F-35 कहती है। ये वही मिसाइल है जिसने रूस यूक्रेन युद्ध में अपने दम पर अमेरिका की सबसे एडवांस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को भी बेकार कर दिया। जी हां, वही पैट्रियट सिस्टम जिसकी कीमत 1 से 1.5 बिलियन डॉलर तक होती है, लेकिन रूस की KH-69 ने ऐसे कारनामे किए कि खुद अमेरिकी पेंटागन के एक्सपर्ट हैरान रह गए। पिछले 2 साल से रूस लगातार KH-69 दाग रहा था यूक्रेन पर, और हैरानी की बात यह है कि एक भी मिसाइल को पैट्रियट सिस्टम मार नहीं पाया। मतलब साफ है, KH-69 सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि रडार सिस्टम का डर बन चुकी है। अब सवाल है, क्यों कहा जाता है इसे मिसाइलों का F-35? दरअसल जैसे लड़ाकू विमानों में F-22 और F-35 को स्टेल्थ लीजेंड कहा जाता है, वैसे ही मिसाइलों में KH-69 को स्टेल्थ फैंटम कहा जाता है। इस मिसाइल का सबसे बड़ा रहस्य है इसकी अदृश्यता, यानी कि स्टेल्थ। जहां बाकी मिसाइलें रडार पर दिख जाती हैं, KH-69 को रडार नहीं पकड़ पाता। क्यों? क्योंकि ये मिसाइल 3 घातक तकनीकों का संगम है। KH-69 इतनी नीचे उड़ती है कि वो पेड़ों के लेवल पर उड़ान भरती है, मतलब न रडार ट्रैक कर पाए न थर्मल सेंसर पकड़ पाए। इसकी उड़ान की ऊंचाई मात्र 30 से 50 मीटर होती है, वो भी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी सबसोनिक लेकिन बेहद चालाक। धीमी उड़ान इसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि स्पीड कम होगी तो रडार की निगाह से और छिपेगी। KH-69 में है डायनेमिक फ्लाइट पाथ चेंजिंग सिस्टम, मतलब हवा में उड़ते उड़ते भी ये अपना रास्ता, ऊंचाई और दिशा बदल सकता है। तो अगर दुश्मन का रडार इसे पकड़ भी ले तो मिसाइल तुरंत दिशा बदल देगी और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को बेवकूफ बना देगी। KH-69 के ऊपर है एक रडार, जब रेडियो वेव भेजता है तो आम मिसाइल उन वेव्स को वापस परिवर्तित कराती है, लेकिन KH-69 उन वेव्स को सोख लेता है। मतलब रडार को सिग्नल वापस मिलता ही नहीं तो वो समझ ही नहीं पाते कि मिसाइल कहां से आ रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मिसाइल दैट ब्रिंग्स रडार। अब खुशखबरी यह है कि रूस ये मिसाइल भारत को ऑफर कर चुका है, सिर्फ बेचने के लिए नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। रूस ने भारत से साफ कहा है कि मिसाइल हम देंगे पर साथ में इसकी टेक्नोलॉजी भी देंगे। मतलब भारत चाहे तो इस मिसाइल को खुद बनाएगा या अपनी मिसाइल जैसे कि निर्भय, ब्रह्मोस या फिर रुद्रम में इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जोड़ देगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और HAL पहले से ही रूसी कंपनियों के संपर्क में है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उत्पादन को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। रूस को पता है भारत न सिर्फ एक भरोसेमंद साझेदार है बल्कि भारत वो देश है जिसने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल दुनिया को दी। अब KH-69 अगर भारत के पास आती है तो पाकिस्तान और चीन के सारे एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो जाएंगे। पाकिस्तान के पास जो चीनी HQ-9B सिस्टम है, या अगर अमेरिका का भी पैट्रियट सिस्टम भी दे तो वो इस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ब्रह्मोस के खिलाफ काउंटर सिस्टम बनाने में जुटा है, लेकिन रूस भारत की इस साझेदारी के बाद उसके सारे प्रयास बेकार जाएंगे, क्योंकि अब भारत के पास होगा ब्रह्मोस की ताकत और KH-69 की अदृश्यता। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो किसी भी दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी है।